अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा मौज़ू है मुहावरे और उनका जुमलों में इस्तेमाल। ये सभी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें ग्रामर का पार्ट है, तो ग्रामर के लिए मुहावरे और उसका जुमलों में इस्तेमाल आना ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है, उर्दू में उसे कवायद कहते हैं। और अक्सर मुहावरों से सवाल पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव टाइप हो। अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं। तो आज मैं आपको मुहावरे, उसके मायने और उसको किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, ये मैं बताऊंगी। मेरी वीडियो पर अगर आप नए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, आपे से बाहर होना, बहुत गुस्से में होना। मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, आप खामखा आपे से बाहर हो रहे हैं। आँख लगना, नींद आ जाना। पढ़ते पढ़ते मालूम नहीं मेरी आँख कब लग गई। जब आँख खुली तो क्या देखता हूँ कि मेरी घड़ी गायब है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। तुम्हारा हर रोज़ का यही काम है। तुम आए किसी न किसी तरह अपना उल्लू सीधा किया और चल दिए। आटे में नमक होना, बहुत कम होना। कहते ना आटे में नमक के बराबर है। कराची में पहले हिंदुओं की आबादी बहुत थी, मगर अब तो पाकिस्तान बनने के बाद आटे में नमक के बराबर है। आस्तीन चढ़ाना, लड़ने को तैयार होना। मैं तो अपने पड़ोसी से तंग आ गया हूँ, वो ज़रा सी बात पर आस्तीन चढ़ाता है। आसमान से बातें करना, बहुत बुलंद होना। हिंदुस्तान के शुमाल में आसमान से बातें करने वाला हिमालय पहाड़ हमारा मुहाफिज है। आग बगुला होना, बहुत खफा होना। अंग्रेज़ों की इस मक्कारी पर हिंदुस्तानी फ़ौज आग बगुला हो गई। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। 7वीं जमात के बच्चे बहुत शरीर हैं, यानी शरारत करते हैं। उस्ताद के जाते ही आसमान सर पर उठा लेते हैं। ईंट से ईंट बजाना, तबाह व बर्बाद कर देना। 1857 ईस्वी के गदर के नतीजे में अंग्रेज़ों ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। 19-20 का फ़र्क होना, बहुत मामूली फ़र्क होना। कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क है, बहुत मामूली सा फ़र्क है। तुम दोनों भाइयों की शक्ल सूरत में 19-20 का फ़र्क है। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। या रब निगाह बद से चमन को बचाइयो, बुलबुल का दिल है देख के फूलों को बाग बाग। बाल बाल बचना, ज़बरदस्त ख़तरे से बचना। तुम्हारे स्कूटर के हादसे की खबर सुनकर मैं बहुत घबराया, मगर जब ये मालूम हुआ कि तुम बाल बाल बच गए तो खुदा का शुक्र अदा किया। बगले झाँकना, अक्सर देखते हो बगले झाँकना। शर्मिंदा होना, छुपने की कोशिश करना। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने जब कलीम को अपनी झोपड़ी में आते देखा तो वो बगले झाँकने लगा। बगले बजाना, खुशी मनाना। इलेक्शन में मेरे हार जाने की खबर सुनकर दुश्मनों ने खूब बगले बजाईं। बाल बीका होना, किसी तरह का नुकसान या दुख पहुंचना। फसाद के ज़माने में मेरठ के बहुत से मुसलमानों ने अपने हिंदू पड़ोसियों को यकीन दिलाया था कि जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारा बाल बीका नहीं होगा। पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना। लाखों अफराद हिंदुस्तान में आज भी ऐसे हैं जो दिन भर पापड़ बेलने के बावजूद शाम को भरपेट रोटी नहीं पाते। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। राजन जब जमात में चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो पानी पानी हो गया। कहते ना शर्मिंदा हो गया, मैं तो पानी पानी हो गया, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना। अपनी बात पर अटल रहना, यानी पक्की बात पे होना। अरे उसकी बात तो पत्थर की लकीर है। अब यहाँ जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? प्रिंसिपल साहब ने जो जुर्माना तुम पर किया है उसे वो माफ़ नहीं करेंगे,
کیونکہ ان کا ہر حکم پتھر کی لکیر ہے۔ پگڑی اچھالنا، بدنام کرنا، کہتے ہیں نا اس نے میری پگڑی اچھال دی۔ الیکشن کے دنوں میں کچھ امیدوار اپنے مخالف کی پگڑی اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ دیکھتے ہو نا الیکشن میں اکثر ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے رہتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بدنامی تو کرتے ہیں۔ پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا۔ امتحان میں اول نمبر پاس ہونے کی خبر سن کر میں پھولے نہیں سمایا۔ تر دامن ہونا، تر یعنی گیلا اور دامن ہونا یعنی گناہگار ہونا۔ تر دامنی پر شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ تین تیرا کرنا یعنی تیتر بیتر کرنا، منتشر کرنا، ادھر ادھر کرنا۔ میدان جنگ سے بادشاہ کے فراز ہونے کی خبر سن کر تمام فوج تین تیرا ہو گئی۔ تیور بدلنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، کہتے ہیں اس کے تیور بدل گئے۔ ضلع سبحانی، باغی فوجیوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں، آج شہر میں انگریزوں کی خیر نہیں۔ ٹیڑھی کھیر ہونا، مشکل کام ہونا، وہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے۔ ڈاکٹر کا امتحان امتیازی وجہ میں پاس کرنا ٹیڑھی کھیر ہے۔ جال بچھانا، دھوکہ یا فریب دینا۔ پولیس نے اس مقدمے میں پھنسانے کے لیے بہت جال بچھایا، مگر خدا کا شکر ہے میں بچ گیا۔ جامے سے باہر ہونا، بہت خفا ہونا، میاں تم اتنے جامے سے باہر کیوں ہو رہے ہو، جاؤ تنخواہ ملتے ہی تمہارے روپے پہنچا دوں گا۔ جان کے لالے پڑنا، مصیبت میں پھنس جانا، جانی خطرہ ہونا۔ جس روز میں نے قتل کے مقدمے میں غنڈوں کے خلاف گواہی دی، اس روز سے میری جان کے لالے پڑ گئے۔ جنگل میں منگل ہونا، ویران جگہ پر رونق اور چہل پہل ہونا۔ سنو یارا، تم بھی اسکاؤٹ کیمپ میں چلو، پھر تو جنگل میں منگل ہو جائے، وہاں میرے اور بھی کئی دوست پہنچ رہے ہیں۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، آمدنی کے مطابق خرچ کرنا۔ بیٹے اس قلیل تنخواہ میں کیا ہوگا، ہاں اگر تم نے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلایا تو شاید گزر بسر ہو جائے۔ چار چاند لگنا، خوبصورتی یا کسی خوبی میں مزید اضافہ ہو جانا۔ یوں بھی تاج محل کی خوبصورتی کا کیا کہنا، یہ جملوں میں استعمال کیا گیا ہے، مگر چاند کی 14ویں رات میں جا کر دیکھو تو اس کی خوبصورتی میں اور بھی چار چند لگ جاتا ہے۔ چراغ گل ہونا، برباد ہو جانا، ختم ہو جانا۔ 1857 عیسوی کے غدر کے بعد سلطنت مغلیہ کا چراغ گل ہو گیا۔ حرف آنا، بدنامی ہونا، عزت پر دھبا لگنا۔ میں شفیق میموریل اسکول میں داخلہ تو کرا دوں گا، لیکن ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ میری عزت پر حرف آئے۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولنا۔